स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मैंने बहुत कोशिश की कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। मैं ऑफिशियल्स के पास गया, मैं पुलिस के आला अधिकारियों के पास गया, मैं उन लोगों के पास गया जिनकी जिम्मेदारी थी इसको आयत्त करना। मुझे कहीं से जवाब नहीं मिले, कहीं से जवाब नहीं मिले। सवाल थे ऑथोराइज मॉडिफिकेशन और अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन। धरपकड़ चल रही है, अचानक सिस्टम नींद से जाग गया। पता नहीं कितने लोग हैं जो इस फील्ड में रहकर जिनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने फिर कहा कि हम अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन के खिलाफ हैं, लेकिन ये पहले साबित तो करो कि ऑथोराइज मॉडिफिकेशन है क्या। किसी के पास जवाब नहीं थे, सिर्फ धरपकड़ थी। लोग परेशान थे। फिर मैं इन लोगों के पास आया। ये वो लोग हैं जो इसी फील्ड से वाबस्ता हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि हमें किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ऐसे ऐसे ऑफिसर को कॉल किए जो आंसरेबल थे इसके लिए। पता नहीं वो डर क्यों रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, क्यों घबरा रहे हैं, किस तरह का प्रेशर है। फिर हमने जो ढूंढ के निकाला बाहर, वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ वायलेशन होती है, कुछ अल्टरेशन होती है, साबित होता है कि ये अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन है, उसके लिए भी आपको 14 दिन का वक्त दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है मोटर व्हीकल एक्ट। ये मोटर व्हीकल एक्ट कह रहा है। इसकी जानकारी मुझे लगता है किसी को नहीं होगी जो सड़क पे खड़ा गाड़ी को सीज कर रहा है। हैरान हूं मैं जानकर, आंख बंद कर कर भी इस तरह से काम किया जा सकता है, वो भी वहां जहां बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हों। बहुत से लोग, ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा, हरास हो रहे हों। मेरे साथ ये लोग हैं जिन्होंने अपने माध्यम से उन लोगों को कोट किया है जो समाज में, भारत के आईन में एक जगह रखते हैं। उन लोगों के फैसले जो सामने लेके आए हैं। शुक्रिया साहब, मैं आप तक पहुंच गया और आपने मुझे वक्त दे दिया। सबसे पहला सवाल सर आपसे रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा सर विजेंद्र सलाथिया। सलाथिया साहब, आपसे सवाल यह है कि ये 14 दिन का वक्त मिल जाता है, ये पूरा क्या है? सर बेसिकली जो सेक्शन 52 है हमारी, जिसके तहत आजकल गाड़ियाँ सीज हो रही हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की, मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 की, वो बेसिकली बताती है कि गाड़ी में ऑल्टरेशंस क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 की, ओपन सोर्स से ही हमने निकाली है वो, के प्रसाद करके वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दैट क्लियरली स्टेट्स कि जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो फंडामेंटल फीचर्स जो है उसके आप ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं। बट अगर कोई मेजर ऑल्टरेशन है, सेक्शन 52 का क्लॉज 3 वो सीधा सीधा बोलता है कि यू हैव 14 days टू रिपोर्ट टू अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप उस चीज़ को, आपके पास 14 दिन है, जिस दिन आपने वो ऑल्टरेशन करवाई, 14 दिन के बाद आप जाके एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता सकते हैं। आपके पास वो 14 दिन रहते हैं। वो 14 दिन मिल रहे हैं? जी, वो 14 दिन अभी मिल रहे हैं जम्मू में? अभी तो मुझे नहीं लगता नहीं मिल रहे हैं। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप लोग क्यों परेशान हो गए, इससे क्या दिक्कत आ रही है? सर देखिए, जो कार एंथुजियस्ट्स हैं, हाँ, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी उन्होंने मॉडिफिकेशंस करवाई हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इफ़ समबडी लाइक्स ऑफ रोडिंग, प्राइवेटली वो कर रहे हैं, वो उस कार एंथुजियस्ट की वो मॉडिफिकेशंस उस चीज़ के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, रोड पे जाके न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए नहीं है। सो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोग अनअवेयर भी है। प्लस इसकी वजह से हमारे जैसे लोग भी क्रिमिनल्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमने इस पूरी चीज़ को बिल्ड करने में सर बहुत टाइम लगाया। एक प्रोफेशन है ये, एक पर्पस बिल्ड कार्स हैं ये।
जस्ट बिकॉज आपके मेटल बम्पर्स लगे हैं तो वो इलीगल नहीं हो सकता जब तक वो मेरे कंपाउंड के अंदर गाड़ी खड़ी है। मैंने उसको स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए बनाया। सड़कों पे चलना, लाइटें चलाना, ये करना सर, इसके तो हम भी सख्त खिलाफ है, हम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन हर एक चीज को एक ही पैमाने में तोलना, हम उससे थोड़ा सा इशू पड़ रहा है। अभी तक हमें कोई ऐसे पर्सनली तो नहीं प्रॉब्लम पड़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी विल गेट अ बैड नेम इन फ्यूचर। सर ये भी कहा गया था, यहाँ तक मैंने कुछ ऑफिशियल्स के इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा कि आरसी के अंदर जो चीज़ें मेंशन होती हैं उसको अगर आप ब्रीच करोगे तो वो वायलेशन होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आरसी के अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एक अलॉय से दूसरे अलॉय पे शिफ्ट हो सकते, जबकि उसका जो डायमेंशन वो ना चेंज की जाए। क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मेरा ओपिनियन है ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेम स्पेक के अलॉयज चेंज कर रहे हैं तो उससे डायमेंशन तो चेंज नहीं हो रही, और जो आप अलॉय ले रहे हैं वो विद बिल है, ISI मार्क्ड है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, तो उसमें तो नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। प्लस सर आरसी में बहुत सारी चीजें हैं जो मेंशन नहीं होती, जैसे आपकी लाइट की वॉटेज क्या है वो उसमें मेंशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि जो उसमें नहीं लिखा मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूं? नहीं, उसका भी तो एक सिस्टम होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, और जो कि है भी, बहुत सारी है भी, बट एवरीबडी नीड्स टू बी अवेयर ऑफ दिस। मेरी आरसी में लिखा है, लेट्स से इट्स अ 4-सीटर कार, डज नॉट मीन कि हम 2 लोग जा रहे हैं तो चलान हो जाएगा, क्योंकि 4 लोगों की जगह लिखी थी। इट्स एज फनी एज दैट। So somebody needs to be there who needs to genuinely do the research and curb the nuisance that is on the road. Trust me sir, इसमें जितने मॉडिफाइड गाड़ियों वाले जो इंथुजियास्ट्स हैं वो सबसे पहले जाके हेल्प करेंगे सर सरकार की, हम साथ खड़े होंगे। आपने कोई ऐसा इवेंट किया है, बहुत सारे किए हैं मैं जानता हूँ, जहाँ ऑफ रोडिंग रही हो और जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो? सर तकरीबन हर इवेंट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, और अभी तक हमने काफी सारे कर दिए हैं अंडर दी ऑथराइज्ड थिंग्स। FMSCI इज द गवर्निंग बॉडी जिसके अंडर मोटर स्पोर्ट्स आता है। उसमें खाली ऑफ रोड नहीं है सर, उसमें रेसिंग है, बहुत कुछ है, उसका एक तरीका है, उसमें परमिशंस जो है वो गवर्नमेंट से ही मिलती हैं सर। उसमें जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी हैं सर, वो आके लोगों को ये बताते हैं कि आप ये सब कीजिए, सड़कों पे मत कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद ये सब खत्म होने जा रहा है? सर हो सकता है, जैसा ये चल रहा है हो सकता है। मैं आपको बताऊं सर, 3 बच्चे अभी तक इन इवेंट्स में, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे सर नेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं हमारे छोटे छोटे इवेंट्स से। वो बच्चे हैं सर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था अभी तक, वो सोचते थे कि हम आगे क्या करेंगे, उनको करियर चॉइस मिल गया है सर, डोडा से सर, किश्तवाड़ से, जम्मू से, रजौरी से। इन बच्चों को नहीं पता था इससे पहले कि एक प्रोफेशनल तरीका भी है ये सब करने का। अब वो बच्चे भी इसी कैटेगरी में गिने जा रहे हैं। जो अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट से कोलैब करके आप ये इवेंट करते हो, ऑफ रोडिंग या रेसिंग जो भी करते हो, इसमें जो गाड़ियां होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं? एब्सोल्युटली मॉडिफाई होती हैं सर, एब्सोल्युटली मॉडिफाइड, बट अकॉर्डिंग टू अ स्पेक। FMSCI के स्पेसिफिकेशंस हैं, FIA के स्पेसिफिकेशंस हैं। ये जो आप बता रहे हो, मुझे सब चीजें बता रहे हो, ये सड़क पे खड़ा हुआ ये तो ऑफिशियल्स को नहीं पता है सर, इसलिए हम हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वो आप हमें कभी आपसे हेल्प मांगी उन्होंने? सर अभी तक तो नहीं, बट इसमें भी क्या है सर कि ये सारे रेगुलेशंस ट्रैक पे लगते हैं, ऑन रोड नहीं। ऑन रोड वाली फ्यू थिंग्स हैं व्हिच कैन बी डन, बट ट्रैक और उसको भी डिफरेंशिएट करने वाला कोई नहीं है। एब्सोल्युटली सर। योर गुड नेम? सर मेरा नाम धीमंत है। धीमंत साहब, ये जो चल रहा है जम्मू में, बड़े शॉर्ट में बताइए ये किस तरह से चल रहा है और किस तरह से होना चाहिए था? अगर इसको रेगुलेट किया जाता तो क्या तरीका हो सकता था? सर जैसे हम सिटीजन हैं यहाँ के, गवर्नमेंट के, इंडिया के सिटीजन हैं, गवर्नमेंट हर चीज़ की गाइडलाइन देती है। जैसे कोरोना में गाइडलाइंस थी, ये करना है, ये नहीं करना है, व्हाट्सएप पे भी आता था, सब कुछ आता था। वैसे सर मॉडिफिकेशन ब्लैंकेट बैन कर दिया आपने। मॉडिफिकेशन क्या है पहले ये तो बताओ, होती क्या चीज़ है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसमें आप फुट रेस, सीट कवर्स, पेंटिंग, ये सब कर सकते हैं। प्लीज इसे ब्रीफ करो, इसको क्या है उसमें, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? इसमें सर कॉस्मेटिक चेंजेस सारे देखो, इन्होंने फंडामेंटल फीचर जो है उसको छोड़ के सीट कवर, पेंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ फुट रेस, फिटिंग ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट एबल पर्सन, ये सारी मॉडिफिकेशन अलाउड है। तो जैसे पिछले दिन ये अलाउड है, ये अलाउड है सर, ये तो रूलिंग है। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो गाड़ी का सर, स्ट्रक्चर में चेसिस एंड बॉडी आता है, अगर आप उसको ऑल्टर करते हैं देन MVD का एक्ट 52 लगता है सर, उसमें फिर 14 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। जो अभी आप हाल फिलहाल में जम्मू में देख रहे होंगे सर, उसमें गाड़ियां जो सीज हुई हैं उसमें छोटी छोटी बातों पे भी हुई हैं जो किसी को ना, उनको भी पता है ना हमें भी पता है क्या अलाउड है क्या नहीं। इन्होंने बोला सीधा बैन कर दीजिए। क्या चीज बैन करनी है सर, वो तो क्लियर करो पहले हमें। आपको लगता है कि जल्दबाजी में फैसला जो लिया गया है, ये हीरोगिरी ज्यादा देर तक चलेगी नहीं? सर
हो सकता है। हम सर ये बोल रहे हैं कि हमें बस क्लियर कर दो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हम करने के लिए तैयार हैं। हम करें सर, हम हर चीज फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट की, जैसे वो बोलते हैं। आप सर, मैंने कोरोना के एग्जांपल दिया। अभी नए डिप्टी कमिश्नर, अभी उन्होंने अपना पदभार संभाला नहीं, उनसे उम्मीदें हैं कि शायद वो कुछ क्लियरेंस ला पाए, कुछ क्लियरेंस ला पाए। सर मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे। सर, एक गाड़ी आ रही है और वो पुलिस वाला जो ये सब कर रहा है, गाड़ियां सीज कर रहा है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं, उसके हाथ में इंची टेप है, उसके हाथ में इंची टेप है, जो मॉडिफाई गाड़ी को मेजर कर रहा है कि इसका टायर कितने इंची से बाहर है। ये तो बचकाना है, ये मैं जानता हूं, ये बचकाना है। आपको लगता है कि ठीक है, आप सड़क पे खड़े हो, कोई अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी आ रही है, उसका तरीका क्या है उसको रोकने का? अगर ये गलत है तो सही क्या है? सर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ जहाँ जहाँ पे मैं रहा हूँ, और प्लस जो पुलिस कर रही है सर, मैं उसको गलत या सही नहीं करूँगा। आई थिंक वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, जितना उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बेचारों को जो बोला जाएगा वो करेंगे सर। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टेक्नीशियन कोई होना या टेक्निकल पार्टी एक होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं इस लाइन में से 10 साल से हूँ, मैं आपको 2 गाड़ियों में डिफरेंस नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी से आई, किसमें बाद में लगा। पुलिस वाला कैसे बताएगा? एग्जैक्टली। तो इसका आई थिंक सर सही तरीका ये होना चाहिए कि पुलिस को जिस गाड़ी पे शक होता है उस गाड़ी को एक नोटिस दे दे, उस कंपनी में जाए और कंपनी एक लेटर बना के दे दे कि उसमें चेंजेस हैं कि नहीं है। मेरा ऐसा, जहां पे मैं रहता था सर वहां पे ऐसा होता था। कहाँ रहते थे आप? सर ये यूएस में। वहां क्या होता था, किस तरह से इसको वो डिफरेंशिएट करते सर थे? इसमें 2 तरीके का होता था। एक तो जो आपकी मॉडिफिकेशंस होती थी वो सब की सब एक बार इंस्पेक्शन के लिए आरटीओ पे जाती थी। अगर वो आरटीओ की इंस्पेक्शन पास कर लेती हैं, आरटीओ उस पे एक स्पेशल टैक्स लगा के उसको अलाउ कर देता था। और अगर आपकी मॉडिफिकेशन इलीगल है, जो कि अप्रूव नहीं की गई आरटीओ द्वारा, तो वो आपको कंपनी को लेटर लिखती है पुलिस कि आप देख के बताइए इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि कंपनी नोज व्हाट दे हैव डन इन द व्हीकल, है ना। तो वो एक लिस्ट बना के भेजते हैं। अगर तो कल्प्रेट गलत निकला तो वो फीस वो भरता है और आगे लीगल प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अगर पुलिस गलत निकले तो पुलिस उसकी फीस पे करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस दिन ये हुआ मैं यहाँ था नहीं, मैं इसी के लिए वापस आया हूँ और मुझे समझ में आया कि बहुत लोग घबरा गए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वो लोग सर जो इस लाइन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत गलत हो रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जितनी टीम है सर, आप बोलने को मैकेनिक बोल लो, आप बोलने को पेंटर बोल लो, बट सर जैसे डांस एक आर्ट फॉर्म है, सिंगिंग एक आर्ट फॉर्म है, मेटल के साथ, गाड़ियों के साथ ये करना भी एक आर्ट फॉर्म है। एक्सेप्ट द इंजीनियर्स, वी हैव इंजीनियर्स ऑल्सो, बट ये एक आर्ट फॉर्म है सर। लेकिन आप इस दायरे के अंदर रहना चाहते हो, लेकिन वो दायरा मुझे बताओ तो सही कि वो दायरा है क्या? मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन वो दायरा किसी को पता ही नहीं है सर। लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, बस एक लॉ क्लियर कर दीजिए कि क्या है, हम कितना कर सकते हैं, उतना ही करेंगे सर, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। आपको लगता है सर, प्लीज सर आपने क्या नाम बताया अपना? विजेंद्र। आप किस फील्ड में? सर मैं एडवोकेट हूँ। अरे ये सवाल फिर आपसे बनता है, पर जरूरी बनता है आपसे। सर क्या लगता है आपको, अगर इस तरह की मुहिम स्टार्ट करनी थी, ये सब करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस गाड़ी में 17 इंच के अलावा लगते हैं, आप 22 इंच के लगाकर नहीं चल सकते, गाड़ी डिसेबल भी होती है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। किस तरह से इसको किया जा सकता था ताकि ये जो अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन है वो जम्मू से गायब हो जाती? किस तरह से किया जा सकता था इसको? सर सिंपली देखिए, जो पहले अवेयर किया जाता, अवेयर करके नोटिस निकाला जाता। देयर शुड हैव बीन दे शुड हैव गिवन सम टाइम, थोड़ा टाइम दिया जाता कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को हम अलाउ नहीं कर रहे। क्लियर गाइडलाइन, क्लियर गाइडलाइन कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है, आप इसको स्ट्रिप डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। ये क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए थी। सो आई थिंक आगे जाके कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले एक अवेयरनेस चलाई जाती है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हम ये ड्राइव स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक मौका दिया जा रहा है आपको, और ये लिस्ट है जो हमने आरटीओ के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मिलकर, या वो लोग जो जानकार हैं, उसमें वकील साहिबान भी आ सकते हैं, जज साहिबान भी आ सकते हैं, हमने ये एक डाटा तैयार किया है, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। उसके बाद वक्त देने के बाद उसको स्टार्ट किया जाता है। जी, लोग भी परेशान नहीं होते, और चीज जो आप करना चाहते हो उसमें सफल हो जाते हैं जी, और क्लियरेंस भी रहती। आज की डेट में वो क्लियरेंस थोड़ी कम है, तो उसकी वजह से लोग भी काफ़ी पैनिक कर गए जी। सर प्लीज आप इनको माइक पास कर दीजिए। सर इस एपिसोड को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, आपके आखिरी शब्द क्या रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं?
सर उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि जैसे 17 इंच में 22 इंच के टायर डाल के जाना डिसेबल हो जाती है गाड़ी, करेक्ट है, बट उसी चीज़ को बनाने के लिए एक पूरी साइंस है सर। जैसे गाड़ी बनाई जाती है वैसे ही उसको आफ्टर मार्केट भी किया जाता है, वो भी लीगली प्रोडक्ट्स आते हैं जीएसटी पे करके सर। जब वो उस नॉर्म्स पे बन सकती है जिसमें आप टायर चेंज करके भी उसको बिल्कुल सेफ रख सकते हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कोई एक अथॉरिटी हो जो ये इंस्पेक्ट कर सके कि टायर्स ही डाले हैं या कंप्लीट सिस्टम किया गया है। अगर किसी ने इलीगल मॉडिफिकेशन अगर आप कहते हैं तो इसको कह सकते हैं कि बिना सिस्टम के आप खाली बाहर से डाल आपको लगता है इतनी मेहनत कोई करेगा जितनी आप बात कर रहे हो? सर टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि हम जैसे ही सारे लोग हैं सर इस फील्ड में भी, एंड एक्चुअली इसके बाद ये हुआ है सर कि इस बारे में कोई बात करने लगा है, नहीं तो पहले तो कोई करता भी नहीं था, तो करेंगे सर। आपने मुझे एक बताया था, एक वो भी है कि डिफेंस को कुछ गाड़ियां दी गई किसी कंपनी ने, वो क्या किस्सा है? क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस के लोगों को सब जानना जरूरी है। वो क्या किस्सा था? सर वो ये है कि डिफेंस के पास अभी रिसेंटली कुछ गाड़ियां आई हैं, उनमें एक सर्टेन साइज का टायर डलता है। हाँ। 35 इंचेस उसमें कंपनी फिटेड टायर है, बट 35 इंचेस का टायर अगर टायर वाला अपनी दुकान पे रखेगा तो उसको अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर व्हाट आई हैव हर्ड कि वो सीज कर लिया जाएगा, बट वो उस गाड़ी के लिए तो एप्ट टायर है ना सर। हाँ। अब उसको वरना में डालोगे तो गलत है। हाँ। और वरना में डाल के आप सही इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो गलत है। तो इसके लिए कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस चीज को चेक करे कि ये एक्चुअली लगना भी है। जो गाड़ियां उस डिफेंस को सप्लाई की गई थी जो आपने बताया जिसमें 35 इंचेस का टायर था, वो गाड़ियां लोग भी खरीदते हैं? वो नहीं सर, वो लोग नहीं खरीदते हैं, वो डिफेंस के लिए है। बट कुछ गाड़ियां ऐसी हैं सर जो कंपनी से आती हैं जिनमें 35 इंचेस टायर लगे होते हैं कंपनी से, जैसे जीप है सर। तो अगर ये बंद ब्लॉक हो जाएगा तो अगर उस आर्मी वाले का या सीआरपी वाले का या किसी का वो टायर फट जाएगा, तो वो कहां से लेगा? सर यही प्रॉब्लम है, लेगा वो, लेकिन हमारी स्टेट से नहीं लेगा। पैसा तो वो खर्चेगा, वो कहीं ना कहीं और खर्चेगा। इकोनॉमी तो चेंज कर रहा है, बट हमारे यहाँ नहीं कर रहा। हमारे बंदों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी इससे, जो हो रहा है ऑलरेडी। एक्चुअली कुछ कहना चाहते हैं सर आप लोग कुछ और? सर अभी बात चल रही थी इसके रिगार्डिंग कि कौन इंस्पेक्ट करेगा। तो सर पता नहीं क्यों मेरे को लगता है ऐसा सर, आरटीओ में एक फिटनेस इंस्पेक्टर करके एक पोस्ट है सर, जिनका काम है पुरानी गाड़ी जब लाइफ बट एक्सटेंड करते हैं या कोई मॉडिफिकेशंस होती है वो पास होने के लिए फिटनेस इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करके ऐसा स्टैंप लगाते हैं। आई थिंक ये उस डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे एपिसोड में एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है। आरटीओ ऑफिस या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसमें इंटरवीन नहीं कर रहे, ये भी एक दुविधा की बात है। वो क्यों नहीं इसमें इंटरवीन कर रहे, या फिर ये जो ऑर्डर निकला है जो चल रहा है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस और आरटीओ ऑफिस इससे इत्तेफाक नहीं करते। ये हम मान के चलते, वो सामने नहीं आए अभी तक। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, वो सामने क्यों नहीं आए, क्योंकि मेन मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट उन्हीं का है, क्योंकि फिटनेस तो मुझे आरटीओ ऑफिस ही चेक करता है, तो ये फिटनेस का हिस्सा रहेगा जैसे आपने अभी बताया। आरसीबी आरटीओ से इशू होती है सर, तो वो लोग तो इंटरवीन कर ही नहीं रहे, वो लोग सामने नहीं आ रहे इसमें। और एक और पता है पूरी बात में सर, एक बात ये कि जिस इंसिडेंट ने ये सारी चीज को ट्रिगर किया वो एक बिहेवियर है। रैश ड्राइविंग एक बिहेवियर है सर। वो गाड़ी से क्या लेना देना उसका। वो अगर बंदा स्टॉक नैनो में भी अगर होता तो रैश ड्राइविंग ही कर रहा होता सर। वो स्कूटर पे भी होता, साइकिल पे भी होता, तो वो एक बिहेवियर है सर। आप जज नहीं कर सकते किसी को उसकी। और बाय द वे वो गाड़ी मॉडिफाइड थी भी नहीं सर, वो कंप्लीट स्टॉक थार रॉक्स है सर। आप कैसे जज करोगे इस बात को जिससे ये पूरा ट्रिगर हुआ। हमें अलग अलग करना चाहिए, मॉरल्स को और पुलिसिंग को थोड़ा अलग करना। मुझे एक चीज बताओ सर कि अगर ये जो अनऑथराइज और ऑथराइज के बीच में कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता, किसी को पता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, किसी को कुछ पता नहीं है सर, वो एक अंधेरे में भाग रहे हैं बस। अब सवाल ये है कि इस जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, इसमें आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही लोग पीछे जा रहे हैं। राइट। कितनी इसमें एम्प्लॉयमेंट होगी, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? सर बहुत लोग होंगे, टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास कोई एक वो सब बेकार हो जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर, लोग तो बेकार होंगे ही होंगे। प्लस आप ये सोचिए ना कि इस ऑर्डर से पहले जैसे आप बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले बता दिया जाता, हाँ, तो कंज्यूमर जो है वो तो सेफ हो जाता, बट जो सेलर है जिसने स्टॉक करके रखा है सर सामान, उसका क्या होता? उसको तो 2 हफ्ते पहले से हार्ट अटैक शुरू हो जाता कि मेरा माल का क्या होगा। नोबडी वुड बाय इट बैक, विल समबडी? नो, वो पड़ा हुआ है।
अब उसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो शुक्र है कि एक साथ हुआ, एक साइड पे तो जितना शॉक हुआ दूसरी साइड पे भी उतना ही हुआ, नहीं तो एज कंज्यूमर तो मैं अपनी गाड़ी सेट कर लेता। अब उनको एक ब्रीफ देने की जरूरत है, उनको सांसें तब वापस आएंगी, कम से कम पूरी नहीं तो आधी सांसें दे दो, ये डिस्क्राइब कर दो कि ऑथराइज और अनऑथराइज है क्या। मैंने पहले कहा कि ये जो हमने डिबेट किया, ये डिबेट में इन लोगों के साथ नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये ऑथराइज लोग नहीं है, ऑफिशियल्स नहीं है। मैं इनसे बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो ऑथराइज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो आंख चुरा रहे हैं, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। उनकी मजबूरी हो सकती है, शायद वो इस ऑर्डर से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे इत्तेफाक, या फिर उनके पास जवाब ही नहीं है। बस करना है तो करना है। और मैं एक बार फिर से कह दूं कि हम अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जुर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये बता तो दो। ये आपने नहीं बताया, और आज से पहले आप गहरी नींद में थे। जब वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन लाखों रुपए का सामान लोन लेकर बाहर से यहां ला रहा था, तब आप नींद में थे। आज आप नींद से जाग गए। सोचना इस बारे में, क्योंकि मैंने अपने शुरुआती वीडियो में कहा था, जब पहला वीडियो किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग होते हैं जो पब्लिक डील करते हैं, जिनके फैसलों से सीधा असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। इसीलिए उनको एक पर्टिकुलर पढ़ाई उनकी होती है, सिविल सर्विसेज, कि लोगों से कैसे डील करना है। मैं असमंजस में हूं इस ऑर्डर के बाद कि आप ये फैसले कैसे कर लेते हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।